हम अपनी नियति खुद बना रहे हैं हमारे नियत से, क्योंकि नियत तो हमारे हाथ में है। किसी के पास एक गार मान लो आ गई और हम उसको कोस रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं और अपने आप को भी दे रहे हैं, अपने भाग्य को भी दे रहे हैं। जबकि और अगर हम कहें कि अरे एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक और आ जाए तेरे घर में, मतलब पॉजिटिव मानसिकता, फिर आपके आसपास का वाइब्रेशन पॉजिटिव होने लग जाता है। कभी आपके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध नहीं आते, दूसरे को देखकर हमेशा खुशी फील होती है, दूसरे से आप प्रेम करने लग जाते हैं। वहीं से सारी चीज़ें बदलने लग जाती है, क्योंकि नियत से ही नियति बन रही है। आज हमारी नियति कैसी है, तो जो चिंता है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही, जो हमारे मानसिक, क्योंकि वो कहते हैं कि शारीरिक कर्म होने से पहले कर्म मानसिक होता है, लेकिन होना वही है जो हो रहा है। आप ये सोच रहे कि यार मैं इसके बारे में ना सोचूं तो कैसे होगा, तब भी वही होगा। और मैं इसके बारे में बहुत अधिक सोचूंगा और वो नहीं होना है तो वो नहीं होगा। परेशानी बस यही है कि हमने जो बहुत अत्यधिक सोचा वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं सोचा वो अपने आप हो गया। तो नहीं सोचना ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि यार अगर इसको हमने नहीं पकड़ा, इसके बारे में चिंता नहीं की, तो ऐसा लगता है कि यार जैसे ये छूट रहा है उसे छूटने दो, वो तभी आपके पास लौट कर आएगा कि अब ये इसके पीछे परवाह नहीं कर रहा और इसको पकड़ के नहीं है, अब इसको दे दो। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जब हम चिंता करते हैं अरे यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये यार कब होगा कब नहीं, और हमने उसको छोड़ दिया कि ठीक है होगा जब हो जाएगा, नो टेंशन, अपना अपना काम करते रहता है, जय श्री राम जी की इच्छा। अब आपने उसको छोड़ दिया, पकड़ा ही नहीं है, आपका मन आपको फिर उसको पकड़ने के लिए भागेगा, और आपको थोड़ा थोड़ा उसको इग्नोर करना है जितना हो सके, क्योंकि मन तो भागेगा, मन बड़ी शक्ति है आपके अंदर, ये बार बार उसको चिंता की ओर ले जाएगा, क्योंकि आपने इसको ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है और आपको रोकना है। ये बात आप ध्यान रखें, अन्यथा ये मन तो आपको कभी कुछ चीज़ें छोड़ने ही नहीं देगा, हर चीज़ के प्रति आपको आसक्ति दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसको शक्ति प्रदान करेंगे वैसी ही हमारे पास होगी। वो कहते हैं कि सब चीज़ मतलब विधि के विधान में पहले से निश्चित है, नियति के अलावा और कोई कार्य नहीं हो रहा है। नियति में मान लो जो सॉफ्टवेयर में डल गया है वही होना है। अब चाहे परेशान होइए चाहे मत होइए, और नहीं होना बहुत बेटर है कि जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यार ऐसे कैसे, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आज तक आप कोई व्यक्ति क्या कर्म रोक सकता है? सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता, क्या कोई व्यक्ति विधि के विधान में जब जैसे चाहे जन्म कुंडली लगा लो, उसमें पैरामीटर सेट हो गए, उसी के प्रति वो आगे बढ़ता रहता है। मैंने बहुत सी बार मल्टीपल टाइम ऐसे देखे हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत सी बार कुंडली वाले बताते हैं कि यार ये व्यक्ति को ये वाला काम करना चाहिए, तो जैसे जब नॉलेज आने लग जाती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है कि व्यक्ति आगे जाकर ये सब की चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, करे ना करे बाद की बात है, इंटरेस्ट जरूर लेगा। और ऐसा होता है, जब हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे तब वो देख रहे थे कि वो कहते हैं लाइफ में किसी की राशि आपको पता होती है, किसी का नाम पता होता है, क्या काम कर रहा है ये भी पता होता है। जब वो व्यक्ति बताते हैं कि ये व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, जबकि उसने कुंडली नहीं दिखाई, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उस काम में है। फिर वो दूसरी चीज़ बताता है कि यार ये व्यक्ति को एक दूसरा काम ये भी करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति 3 काम कर रहा था और उसमें दूसरा काम वही था। ये दूसरे व्यक्ति ये नेचर का होगा और इसको ये काम करना चाहिए, एग्जैक्टली वो वही काम कर रहा है। मतलब बिना कुंडली दिखाए, बिना कुछ किए, जिन लोगों को जानते हैं उन्हीं के ऊपर चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। वो ऑलमोस्ट वही काम कर रहा है, उसके विपरीत नहीं कर रहा। मतलब जो सारे पैरामीटर है उसी के अनुसार हमें चलना है। अब आपको हंसकर चलना है या रोकर चलना है, ये फैसला तो आपको ही करना है कि जो चीज़ें होनी है वो होकर रहनी है, नहीं बदलने वाली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ की मैटर करती हैं। जैसे शादी को लेकर आजकल बहुत सारे लोग परेशान, तो शादी के ऊपर फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन सब चीज़ें पैरामीटर सेट है, आपके कितने बच्चे होने हैं, कब होने हैं, कब कैसे डिलीवरी होनी है, मतलब XYZ